गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा फोटो रेस्पिरेशन। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। और क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन, उसको करने से पहले ये देखना है कि ये होता क्यों है। एक्चुअली में जब नॉर्मल जो प्रोसेस है, हमारी नॉर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ये हमने लीफ ली है, और लीफ के अंदर ये हमने बना लिया एक मीजोफिल सेल, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, मीजोफिल सेल्स। उसके बाद ये हमने बना लिया है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर जाती है, यानी इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी जाता है फूड बनाने में। और जो ये स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आती है, और यहाँ पर C3 साइकिल चलती है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन, ये ग्रेना है, ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है, और स्टोमा के अंदर डार्क रिएक्शन यानी C3 साइकिल चलती है। जो नॉर्मल प्रोसेस है ये आपने पढ़ लिया है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। पर जब बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है, हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, हाई टेम्परेचर होता है, उस टाइम पर क्या हो, जब हाई टेम्परेचर है, इंटेंसिटी लाइट की बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये जो नॉर्मल प्रोसेस है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गई और बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट निकलती है वो यहाँ से बाहर चली जाती है। यहाँ पे C3 साइकिल में आपको यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन निकल रही थी ग्रेना में जब फोटोलाइसिस हो रहा था, तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। हमने देखा था कि जब हमारा PS सेकेंड चल रहा था तो उस टाइम पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिससे ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो नॉर्मल प्रोसेस में होता है। पर जब बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी हाई होती है, टेम्परेचर हाई होता है, उस टाइम पर अगर, क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रही है, गैसेस एक्सचेंज भी हो रहा है, और दूसरा यहाँ से वाटर लॉस भी होता है। वाटर लॉस भी होता है किससे, ट्रांसपीरेशन के थ्रू। ये नॉर्मल प्रोसेस है, वाटर लॉस होता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। पर अगर जब हाई टेम्परेचर है, हाई लाइट इंटेंसिटी है, तो उस टाइम पर प्लांट अपना वाटर को लॉस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो उसको पानी को लॉस करना नहीं चाहेगा। तो ये क्या करता है, स्टोमेटा क्लोज कर देता है। तो ये ओपन है, ये क्लोज हो गए स्टोमेटा। जब क्लोज हो गए तो बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो गए। और जो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर जा रही थी वो ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाएगी। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रही, दूसरा ऑक्सीजन नहीं बाहर जा रही। तो आपको पता है कि जो C3 साइकिल है, जिसमें ये जो RUBP है, ये RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड, RUBP कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, और उसके लिए कौन सा एंजाइम वर्क करता है, रुबिस्को। RUBP है ना, राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये वर्क करता है। रुबिस्को एंजाइम जो है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म है बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ये जो राइबोलोज बिस फॉस्फेट है, ये इसकी ये प्रॉपर्टी है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ये RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कराएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अफिनिटी के, वैसे इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अफिनिटी ज़्यादा है, तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसके साथ ये इसको बाइंड कराता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो कार्बोक्सिलेशन वाला वर्क करेगा, पर अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो ऑक्सीजनेज वाला वर्क करेगा, इसीलिए इसका नाम है रुबिस्को, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब यहाँ से ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पा रही, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पा रही, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है उसका बहुत अमाउंट कम है, तो RUBP के पास ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। तो अब बाहर से तो आ नहीं पा रही, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो तो है, बट ऑक्सीजन भी यहाँ से बाहर नहीं जा पा रही। तो RUBP के पास क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है। तो अब ये रुबिस्को क्या करेगा, ये ऑक्सीजनेज वाली प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी RUBP को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कराएगा, जिसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है जो C3 प्लांट्स के अंदर होता है। C3 प्लांट्स यानी C3 साइकिल तो सब में होती है, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें C4 पाथवे चलता है C3 साइकिल के साथ।
उनको हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो C3 प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि ये जो एक वेस्टफुल प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन होता है, यानी RUBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस कर देता है, कोई ग्लूकोज नहीं बनता और ATP भी यूज़ कर लेता है। ATP यूज़ कर रहा है, ग्लूकोज नहीं बन रहा और कार्बन डाइऑक्साइड जिसके जो फूड बनाने के लिए चाहिए उसको बाहर निकाल देता है, इसीलिए इसको बोला गया है फोटो रेस्पिरेशन। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इसके लिए 3 जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। कौन कौन सा? एक तो है आपका क्लोरोप्लास्ट, फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, फिर आता है पेरोक्सीसोम और फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। 3 सेल ऑर्गेनल्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, फिर आता है पेरोक्सीसोम और फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अब क्या होता है इसके अंदर, इसको आप CPM से याद कर सकते हो, CPM से याद कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो हमारा वही है RUBP, पर अब ये RUBP ऑक्सीजन को बाइंड करा रहा है। कौन? यहाँ पर रुबिस्को जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजन RUBP के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करा रहा है। जब ये इसको ऑक्सीजन के साथ बाइंड करा रहा है तो क्या बन रहा है? पहला प्रोडक्ट तो बन रहा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो वहाँ पे भी बना था 3 कार्बन कंपाउंड, जो हमारा C3 पाथवे में भी बना था। तो एक प्रोडक्ट तो बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है, और एक प्रोडक्ट बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, वहाँ पर 2 जो है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बने थे। यहाँ पर एक बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और एक बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट जो 2 कार्बन कंपाउंड है। इसकी वजह से इसको C2 पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर RUBP ने ऑक्सीजन को ले लिया, रुबिस्को ने ऑक्सीजनेज वाला वर्क कराया इससे, और बन गया 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट आगे जाता है किसमें? पेरोक्सीसोम में, पेरोक्सीसोम से आगे जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस कर देता है, रिलीज कर देता है। तो ये कब हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही है उसकी प्रेजेंस में हो रहा है। तो फोटो का मतलब क्या हो गया? लाइट। रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन को ले रहा है, ऑक्सीजन को बाइंड करा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। तो लाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रही है। फोटो का मतलब लाइट, और फिर रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो वही चीज़ हो रही है, RUBP ऑक्सीजन ले रहा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, जो कि नहीं निकालना चाहिए क्योंकि किसी से फूड बनाना है। अब ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पर जब पहुँचता है क्लोरोप्लास्ट में तो यहाँ पर एक ATP को भी यूज़ कर लेता है, ADP में कन्वर्ट हो जाता है, एक ATP भी यूज़ कर लेता है। तो इसने एक ATP मॉलिक्यूल भी यूज़ कर लिया, कोई फूड नहीं बनाया, कोई ग्लूकोज नहीं बनाया, एक कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है इसीलिए इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है और ATP भी यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये C3 पाथवे C3 प्लांट्स के अंदर होता है, पर कुछ प्लांट्स अभी आप पढ़ोगे जैसे सॉर्गम है, एमरैंथस है, मेज़ है, उनने एक स्पेशल अडेप्टेशन डेवलप की है कि उनके अंदर ये प्रोसेस ना हो। हमेशा RUBP के पास क्या रहे? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा रहे, ऑक्सीजन नहीं रहे, ताकि ये वेस्टफुल प्रोसेस ना हो। तो वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि क्यों होती है वेस्टफुल प्रोसेस और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। और फोटो रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और एक ATP को भी यूज़ कर रहा है और कोई ग्लूकोज नहीं बन रहा है, इसलिए ये वेस्टफुल प्रोसेस है जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन, जो C3 प्लांट्स के अंदर होती है। ठीक है, सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।